याद रखना वो बनारस है, बनारस की भूमि। नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव बनारस से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव हारेंगे। आप कहीं ना हम कहीं करते हैं। अपनी पार्टी की फूट छुपाने के लिए आप महागठबंधन को टारगेट करते हैं। इंडिया महागठबंधन में कोई फूट नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। फूट है भारतीय जनता पार्टी में। प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए? नितिन गडकरी को बनाया जाए। आप सुब्रमण्यम स्वामी के बयान क्यों नहीं देखते? आप अलका लामा जी कोई बयान दे देती है, उस बयान को टीवी पे चर्चा होती है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मोदी जी के विषय में क्या बयान दिया? आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। देश को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अब तक इस देश के नौजवान को पप्पू बनाएंगे और नौजवान को आप बताएंगे कि राहुल गांधी पप्पू है। आज बेरोजगार कौन है? राहुल गांधी। ऐसे देश का नौजवान। आज बेरोजगारी के कारण किसके घर की व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं? देश के नौजवान की। राहुल गांधी जी क्या किया है हमारे लिए? देश सब कुछ है, कोई नेता नहीं। हम ही नेता को चुनते हैं। बनारस से हार जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास। और जनता पूरे देश की कह रही है बीजेपी का खेला होगा। आप बताइए किस चीज में मुक्त कर दिया? सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 450 मानना बंद कर दीजिए। आपसे फिर कहूंगा कि पत्रकार बने, मदारी ना बने। देश में जो सर्कस आपने चला रखा है ना, चांद पे हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात, जो चांद पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, इनको बिठाया जाए, सबको जहाज के अंदर बिठाकर, विक्रम लैंडर में बिठाकर, रॉकेट में बिठाकर सबको भेजा जाए वहाँ चांद पर, और इनसे पूछा जाए कि कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई करी है। 70 डिग्री टेम्परेचर है चंद्रमा पर। 70 डिग्री टेम्परेचर। 70 डिग्री टेम्परेचर में क्या मानव बॉडी सांस ले सकती है? मानव बॉडी ना कि मदारीगिरी करना। ये जो आप सरकार जो भी बोल देती है, आप उसको जिस तरीके से हर चीज को सच मान लेते हैं ना, इसको हर चीज को सच मानना बंद कर दीजिए। मैं आपसे फिर कहूंगा कि पत्रकार बने, को मदारी ना बने। इस देश में जो सर्कस आपने चला रखा है ना कि चांद पे हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात, जो चांद पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, इनको बिठाया जाए, सबको जहाज के अंदर बिठाकर, विक्रम लैंडर में बिठाकर या रॉकेट में बिठाकर, इन सबको भेजा जाए वहां चांद पर, और इनसे पूछा जाए कि कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई करी है। 70 डिग्री टेम्परेचर है चंद्रमा पर। 70 डिग्री टेम्परेचर। 70 डिग्री टेम्परेचर में क्या मानव बॉडी सांस ले सकती है? मानव बॉडी जिंदा रह सकती है क्या? इनसे कोई पूछे कि अगर यहाँ पर आपके राज्य में 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो आदमी जो है वो मर जाता है, रह नहीं पाता। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम चांद पर रहेंगे। और अब बात रही सूरज की, तो सूरज को लेकर मैं देख रहा था ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं, तो मैंने एक को ट्विटर पे जाके कमेंट में लिख दिया कि भैया ट्विटर पे वो क्या कहते हैं, सूरज पर कैसे जाओगे? आप जानते हैं कि सूरज की गर्मी का तेज कितना है? तो कहता है कि मोदी जी के राज में हम रात को जाएंगे सूरज पर। इनसे कोई पूछे कि रात में कहाँ सूरज निकलता है? पता नहीं कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़कर निकले हैं, जो देश के अंदर पूरी तबाही इन लोगों ने मचा रखी है। इसीलिए तो चांद पे मोदी मोदी हो रहा ना। देखिए मैं आपको बता दूं, चांद पर जो लैंडिंग हुई है वो इसरो बनाने से हुई है। शौचालय बनाने से चांद पे लैंडिंग नहीं होती है, ठीक है ना। इसरो बना इस देश में, इसलिए चांद पर, चंद्रयान पर सफल लैंडिंग हो पाई। शौचालय बनाने से लैंडिंग नहीं होती है। तो इसलिए कहता हूँ तरफ वाहवाही मोदी जी का ही हो रहा है। सुन लीजिए, इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए आपसे कहता हूँ कि स्कूल बनाइए, विद्यालयों पर चर्चा करिए, हर तरह। मोदी को कोई नहीं चाहता, कोई मोदी नहीं हो रहा, सब वैसे ही हुआ है। चांद पे कोई चांद वांद पे कोई मोदी नहीं हो रहा। उनके नाम लो, सिवान का, मदुरई का, जिन्होंने चांद पे जो के इंजीनियर जो है उनके नाम लो। वो भी तो मुस्लिम है, मुस्लिम है वो भी। सिवान और मदुरई नाम लिया इन्होंने। अपना चेहरा दिखा रहा है आगे पीछे चेहरा। तो मेरा देखो, मेरा देखो चेहरा, मेरा कोई चेहरा देखने लायक नहीं है, देखने पसंद। चन्ना मामा दूर के नहीं, अब टूर के हो गए हैं। ये तो अब दूर घर बैठेंगे। एक बार बोल दो धन्यवाद मोदी जी। किसके लिए? मोदी जी को। किस लिए? क्या किया उन्होंने? चांद पे ओहो, कभी ना बोलो। इसरो की मेहरबानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मेहरबानी, इसरो की मेहरबानी। अरे अभी मोदी जी का कार्यकाल था। मोदी कोई नहीं। मोदी चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, मांग उठ गई है। मोदी का कार्यकाल खत्म हो गया। चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। बंद 24 में बंद हो गया राज। चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। गयो राहुल आएंगे। मोदी जी के काम देखे हैं आपने? मैंने देखे हैं। जमीन पर सोचते हैं, साकार होता है चांद पर। बिल्कुल मैंने देखा, जमीन पे कार्य देखा। मणिपुर में, मध्य प्रदेश में देखा। एक अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ उसके निवस्त्र कर रहे हैं। मन की बात रेडियो में बकवास कर रहा है, निवस्त्र माँ को घुमाया जा रहा है। मन की बात कर रहे हैं, मणिपुर में निवस्त्र औरतों को घुमाया जा रहा है। ये बातें कर रहे हैं। मन की बात कर रहा है, ट्रेन में कांस्टेबल का रेप किया जा रहा है। बातें कर रहे हो आप। ये है क्या? ये सरकार है क्या? हमें शर्म आती है। खौफनाक सरकार है, बदतमीज सरकार है। हमें खौफ है, इस देश में खौफ पैदा किया हुआ है। शर्म आनी चाहिए। चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। अरे कुछ नहीं। मोदी आ जाए, देश की अर्थव्यवस्था तीसरी पे आ जाएगी। देश में सभी धर्म के लोग हैं, याद रखो। तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे मोदी जी भारत को। मैंने आपको बता दिया ना। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? 24 में घर जाएंगे ये। आप भी तो इसमें लिख लीजिए,
24 में गए हो, कुर्सी खाली नहीं है, गए हो। चल रहा क्या है। दिक्कत है? काय का अमृतकाल है विश्व गुरु भाई? आपको जो है मतलब जो बेरोजगारी ये जो है अमृतकाल है क्या? आप ये बताइए 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था ना, क्या रोजगार दिया आपने? ये देखिए जो सेना होती थी हमारी उसमें क्या किया? अरे क्या किया? तीसरी बार आएंगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए उन्होंने कहा था नोटबंदी के बाद केवल भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दीजिए, 50 दिन। तो 50 दिन थोड़ी हैं। आप ये देखिए कितने दिन हो गए, 1 साल में 365 होते हैं और जो है 9 साल हो गए। तो मोदी जी आप ये देखिए कि आप जो है अपने वादों में विफल हैं। क्या दिक्कत तो है? देश मौका के और प्रधानमंत्री हमें इस तरह नहीं चाहिए। एक मौका जो और देश देके देखो। जो देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि 15-15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसकी डेट नहीं थी। नहीं, डेट की क्या मतलब है? उसको जुमला बता दिया जाता है। दिन वो भी तो साकार होगा। आप ये बात सुनिए, जब देश के प्रधानमंत्री अगर कोई वादा करते हैं और गृह मंत्री उसको जुमला बता देते हैं तो उनकी तो खुद वैल्यू उनकी पार्टी में नहीं है, एनडीए में नहीं है, तो क्या लोगों के सामने क्या वैल्यू होगी, जनता के सामने क्या वैल्यू? चलिए, शुक्रिया। इसीलिए जो है 2024 में परिवर्तन होगा, तुम्हारे कहने का मतलब है? पूरी तरह से जनता जो है पूरी तरह से नकार चुकी है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे मोदी जी जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। टक्कर में नहीं है राहुल गांधी तो। अरे बिल्कुल मोदी जी अब टक्कर में रहेंगे नहीं। आपने देखा नहीं? देखिए देश के अंदर जो है युवा जिस तरह से आज देश की शान बनाए, आप ये देखिए देश के जो युवा बेरोजगारी को। मोदी जी भगवान नहीं है, इस देश में जनता चुनती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। नरेंद्र मोदी जी का अहंकार है और ऐसा अहंकार सत्ता पर बैठ जाने पर बीजेपी के चांद पर जो मुमकिन है। चांद पर है जो भारत, वो भारत चांद पर इसलिए पहुंचा कि जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिन कार्यों की बदौलत शिक्षित होके हमारे देश में साइंटिस्टों ने ये परचम दुनिया में लहरा पाया। नरेंद्र मोदी जी का शासन होता तो आप बादल से रडार नहीं आते और एक नाली में से गैस ढूंढ नहीं होते। हर जगह समझ गए आप? आज नरेंद्र मोदी जी हर जगह पोस्टर लगाकर इस तरह से देश को बताना चाहते हैं कि ये उनकी देन है। नरेंद्र मोदी जी की देन है कि हमारी LIC बिक गई, हमारे देश की सभी संस्थाएं बिक गई, देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया, भुखमरी में देश पड़ा हुआ है, आर्थिक तौर पे हम इतने कमज़ोर हैं, हमसे ज़्यादा आज बांग्लादेश मजबूत है आर्थिक तौर पे। ये नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं जिसे मीडिया दिखाने में और बताने में डरता है। CAG की रिपोर्ट पर आज देश में कोई TV चैनल चर्चा करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। आप राहुल गांधी जी पे क्या टिप्पणी करते हैं? अपनी पार्टी की फूट छुपाने के लिए आप महागठबंधन को टारगेट करते हैं, इंडिया को। इंडिया महागठबंधन में कोई फूट नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध लेना। फूट है भारतीय जनता पार्टी में कि प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए, नितिन गडकरी को बनाया जाए। आप सुब्रमण्यम स्वामी के बयान क्यों नहीं देखते? आप अलका लामा जी कोई बयान दे देती हैं, उस बयान को पर टीवी पे चर्चा होती है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मोदी जी के विषय में क्या बयान दिया, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कब तक इस देश के नौजवान को पप्पू बनाएंगे और नौजवान को आप बताएंगे कि राहुल गांधी पप्पू है? आज बेरोजगार कौन है, राहुल गांधी या इस देश का नौजवान? आज बेरोजगारी के कारण किसके घर की व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, इस देश के नौजवान की या राहुल गांधी जी की? पप्पू कौन है, किसकी कौन आज अग्निवीर योजना के तहत नौकरियों पर जा रहा है, जैसे रिटायरमेंट और पेंशन किसकी छीन नहीं है? तो समझो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को पप्पू बनाया है। बीजेपी समझे? 2024 में कहना है कि वोट कहीं भी डालो बीजेपी में जाएगा। देखिए ये बयान है 2024 से पहले। देखिए बयानों पर हम बात नहीं करते, हमें हमारे देश की कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है, हमें हमारे देश के चुनाव आयोग पर विश्वास है। समझ में आया? ऐसे टुचमंजिए नेता कुछ भी किसी भी तरह की बात करते हैं, उन्हें करने दीजिए। लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में एक सिस्टम है और इस सिस्टम को कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। आने वाले 2024 के चुनाव में देखना कितने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त होती है। आई समझ में? उसके बाद नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना जाके कि 2024 में तो आप आने वाले थे। ठीक है, ये है वास्तविकता। वो भगवान नहीं है जो उन्होंने देख लिया चुनाव होगा, अब की बार अगर लड़ेंगे ना बनारस से तो चुनाव हारेंगे, क्योंकि बनारस ने देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ क्या किया है। हमारे लिए देश सब कुछ है, कोई नेता नहीं। हम ही नेता को चुनते हैं। बनारस से हार जाएंगे बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने विश्वासघात किया। सपने देख रहे हैं भाई, बनारस महादेव की नगरी है जो सदैव धर्म के साथ खड़ी रही है, धर्म की दलाली करने वालों के साथ कभी नहीं खड़े रहे।
याद रखना वो बनारस की भूमि है, बनारस की भूमि। नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव बनारस से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव हारेंगे, ना आप कहीं ना हम कहीं।